तो हे गैस, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम ये स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शैडो फैक्ट 2 गेम की। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमने अपने इस चैनल का नाम चेंज कर लिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि पहले हमारा चैनल का नाम ये था और अब हमारे चैनल का नाम ये है। तो इसकी ज़्यादा चिंता किए बगैर चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपने पहले शैडो फैक्ट 2 खेला है तो आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन अगर आपने शैडो फैक्ट 2 को नहीं खेला तब भी आप इस वीडियो को देखो और उसके बाद जाकर शैडो फैक्ट 2 गेम को खेलो, ताकि आपको और ज़्यादा मज़ा आए, ताकि आपको स्टोरी लाइन पहले से मालूम हो। और जब आपको स्टोरी लाइन पहले से मालूम होगी तो वो गेम खेलने में आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा कि इस गेम में आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि मैंने जब पहली बार इस गेम को खेला था तो मुझे समझ में नहीं आया। जब मैंने इस गेम को 2-3 बार कंप्लीट किया तब मुझे इसकी स्टोरी लाइन अच्छे से समझ में आई है, जिसके बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इस गेम की स्टोरी शुरू होती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट से, हमारे हीरो से, जो कि असल में एक बहुत ताकतवर समुराई है अपने इस यूनिवर्स में। अपना हीरो लगभग पूरी दुनिया घूमता है और किसी ऐसे वर्दी अपोनेंट के तलाश में रहता है जो उसे हरा सके या एटलीस्ट कड़ी टक्कर दे सके, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिलता। हमारा हीरो जब एक वर्दी अपोनेंट की तलाश में पूरी दुनिया घूम रहा होता है तब उसे गेट्स ऑफ शैडो के बारे में पता चलता है। गेट्स ऑफ शैडो एक्चुअली एक पाथवे है एक अनदर वर्ल्ड का। और जब हमारा हीरो वहां पर जाता है तो वहां जाते ही उस पर कुछ डिमोनिक पावर्स अटैक करती हैं, जिसकी वजह से हमारे हीरो का बॉडी असल में एक शैडो में बदल जाता है। तो हमारा हीरो ये देखकर समझ जाता है कि उसने अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, कि इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। अब शैडो को पता चलता है कि अगर उसे इस डिमोनिक वर्ल्ड से बाहर निकलना है और उसे अपनी बॉडी वापस ठीक करनी है पहले जैसी, तो उसे इसके लिए बहुत से डीमंस को हराना पड़ेगा और उन्हें हराकर उन्हें उनसे एंशिएंट शील्ड लेनी होगी। फिर इस गेम की स्टोरी जब आगे चलती है तो शैडो जाकर मिलता है शेंसे से, जो कि असल में उसका टीचर होता है। और इसमें आगे चल के फिर वो मिलता है एक मे नाम की लड़की से, जो उसे अपनी मदद ऑफर करती है। बाद शैडो आगे बढ़ता है और वो लड़ता है अपने पहले ओपोनेंट से, जिसका नाम होता है लिनिक्स। लिनिक्स भी असल में बाकी डीमंस की तरह एक छोटे से टाउन में रूल कर रहा होता है। शैडो लिनिक्स को और उसके 5 चमचों को हराकर उससे उसकी एंशिएंट शील्ड ले लेता है। इसको डिफीट करने के बाद शैडो बढ़ता है आगे अपने साथियों के साथ, यानी सेंसे और मे के साथ। उसके बाद शैडो लड़ता है अपने सेकेंड अपोनेंट के साथ, इस गेम के सेकेंड डीमंस के साथ, जिसका नाम होता है हर्मिट। तो मुझे हर्मिट की फाइटिंग स्टाइल इस गेम में काफ़ी पसंद आई थी। और इस बुढ़े में एक फन फैक्ट ये भी है कि ये बुढ़ा असल में अपना एक फाइटिंग स्कूल भी खोल कर रखता है, लेकिन आखिर में शैडो इस बुढ़े को डिफीट कर ही देता है और इससे इसका एंशिएंट शील्ड भी ले लेता है। के बाद शैडो बढ़ता है थर्ड डीमन की तरफ, जो कि असल में जुवेनाइल एम का लीडर होता है। अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन करने में गलती की हो तो आप उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, और सही प्रोनाउंसिएशन आप कमेंट में लिखकर मुझे बता देना। और इस थर्ड डीमन का नाम होता है बूचर। और जब शैडो बूचर को डिफीट करता है तो बूचर भी अपनी एंशिएंट शील्ड शैडो को दे देता है। और फिर शैडो जाता है फोर्थ डीमन के पास, जो कि असल में बेटी होती है पैरेट किंग की। आई मीन ये वाली नहीं, इस यूनिवर्स के पैरेट किंग की। और इस फोर्थ डीमन का नाम होता है वॉस्प। शैडो जब वॉस्प को हराता है तो वो इससे इसकी एंशिएंट सील ले लेता है, और इस तरह से शैडो के पास 4 एंशिएंट सील हो जाती है। और फिर शैडो बढ़ता है अपने 5th अपोनेंट की तरफ, जो कि होती है विडो। ये वाली नहीं, ये वाली। और इसे हराने के बाद शैडो इससे भी इसकी एंशिएंट सील ले लेता है। और फिर शैडो बढ़ता है अपने 6th और फाइनल अपोनेंट की तरफ, जो कि होता है 6th डीमन, और इसका नाम होता है शोगन। शोगन शैडो के एक अच्छी खासी टक्कर देता है, लेकिन आखिर में शैडो ही जीतता है और फिर शोगन इसे अपनी एंशिएंट शील्ड दे देता है। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम देखते हैं मे और शैडो जा रहे होते हैं गेट्स ऑफ शैडो की तरफ, ताकि वो गेट्स ऑफ शैडो को अनलॉक कर सके और इस दुनिया से बाहर निकल सके और अपनी असली दुनिया में वापस जा सके। और जब मे और शैडो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां गेट पर वही 6 डीमंस गेट को गार्ड कर रहे होते हैं, जिसे हमने पहले गेम में डिफीट किया था। और वो 6 डीमंस इस गेट को इसलिए गार्ड कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है इस गेट के अनलॉक होते ही टाइटन इस गेट से बाहर आ जाएगा। शैडो उन 6 डीमंस को सेकेंड टाइम फिर से हराता है और गेट्स ऑफ शैडो को खोलता है, बट गेट्स ऑफ शैडो खुलते ही उससे टाइटन आता है और वो मे को अंदर खींच लेता है गेट्स ऑफ शैडो के अंदर वापस से। ये होने के बाद शैडो वापस से उन 6 टाउन्स और विलेजेस में वापस जाता है और वहाँ पर उन 6 डीमंस को वापस से तीसरी बार हराता है। और वहाँ पर वो ये भी सीखता है कि उस सील को कैसे तोड़ा जाता है। और फिर जब वो वापस गेट ऑफ शैडो तक पहुँचता है तो वो गेट ऑफ शैडो को खोलता है और इस बार अपनी मर्जी से उसके अंदर जाता है। और अंदर जाते ही शैडो का सामना होता है एक बहुत ताकतवर अपोनेंट से, जिसका नाम होता है श्राउड। ये असल में ये जो श्राउड है ये टाइटन का गुलाम होता है और इन दोनों के बीच एक ज़बरदस्त मुकाबला होता है, जिसमें श्राउड लगभग शैडो को मारने ही वाला होता है, बट खुशकिस्मती से वहाँ पर काली आती है और शैडो को बचाकर ले जाती है किसी सेफ जगह पर।
और फिर काली हमें किसी एक जगह लेकर जाती है जहाँ पर मिलते हैं हम एक बंदे से, इसका नाम होता है साइफर। ये साइफर असल में रेबिलियन आर्मी का, या फिर कह लो इस यूनिवर्स में कोई रेबिलियंस है जिसका ये लीडर है। तो इस गेम में ये जो रेबेलियंस है ये असल में टाइटन के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। शैडो इनके और भी बहुत से मेंबर्स से मिलता है और हमें ये बात यहाँ पर पता चलती है कि ये जो रेबेलियंस आर्मी है और ये टाइटन है ये सारे के सारे एलियंस हैं। उसके बाद शैडो और रेबेलियन आर्मी का जो लीडर होता है इनके बीच एक फ्रेंडली मैच होता है, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि शैडो असल में कितना ज़्यादा ताकतवर है। और उसके बाद काली हमें लेकर जाती है एक ऐसे बीम के पास जिसका नाम है एंशिएंट। ये असल में इस गेम में हमें बताया गया है कि ये टाइटन के आने से भी पहले से एंशिएंट इसमें रह रहा है, बट इससे पहले एंशिएंट और शैडो के बीच कुछ बात हो पाती वहाँ पर आ जाता है श्राउड। बट श्राउड यहाँ पर कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पर साइफर के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर एक तरह की जेल में डाल देते हैं। और उसके बाद एंशिएंट शैडो का टेस्ट लेता है, उस पर थोड़े बहुत कुछ अटैक्स कर वो असल में एंशिएंट की चेक करना चाहता होता है कि जो शैडो है वो इसके पावर्स के लिए वर्दी है कि नहीं। और फिर एंशिएंट शैडो का हुलिया अपने पावर्स की मदद से बदल देता है ताकि वो एक टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया था टाइटन ने। टाइटन देखना चाहता है कि उसके सोल्जर्स में ऐसे कौन से हैं जो असल में इलाइट सोल्जर्स बनने के काबिल हैं, और वो इस टूर्नामेंट को इसलिए ऑर्गेनाइज कराता है क्योंकि जो भी सोल्जर इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो उसके इलाइट सोल्जर्स के ग्रुप को ज्वाइन करेगा। और इस टूर्नामेंट में शैडो बहुत से अपोनेंट के हराते हुए आगे बढ़ता है। और फिर इसी दौरान हमें पता चलता है कि इस टूर्नामेंट में एक और बंदी है जिसका नाम है जस्टिस। ये जस्टिस असल में और कोई नहीं मे होती है, जिसका दिमाग असल में टाइटन कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर शैडो की फाइट होती है मे से यानी जस्टिस से, और जब शैडो मे को डिफीट करता है तो उसके बाद वो उसे टाइटन के मैंड कंट्रोल से बाहर निकाल देता है। और उसके बाद टाइटन चाह कर भी मे का मैंड कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो फाइनली टाइटन और शैडो के बीच फाइट शुरू होती है, बट उससे पहले शैडो को उसके बहुत से बॉडीगार्ड्स को हराना पड़ता है, जो कि असल में और कोई नहीं वो शैडोज ही होते हैं दूसरे डायमेंशन से। फिर टाइटन और शैडो के बीच फाइट होती है और आखिर में शैडो टाइटन को डिफीट कर देता है। और जब वो टाइटन को डिफीट करता है तो शैडो वापस से ह्यूमन फॉर्म में अपने आ जाता है। और फिर इसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो मे के साथ चला जाता है अपने घर। और हम ये भी देखते हैं कि एक शैडो असल में हमारे हीरो और मे का पीछा कर रही होती है। और यहाँ पर हमारी गेम की